के बाहर बिस्तर लगाता है। क्या हम लोग इस गर्मी में घर के बाहर सोएंगे? यहाँ तो एसी भी नहीं है, मैं सोऊंगा कैसे? आप यहाँ सोकर तो देखो, आपको एसी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। माँ जी मेरा यकीन कीजिए, बहुत मजा आएगा सोने में। अब बहू इतना कह रही है तो एक दिन सो के देखते हैं। अब निकिता अपने मायके वालों के साथ आराम से सो जाती है, पर निकिता के ससुराल वालों की आंखों में नींद नहीं होती और वो लोग खड़े हो जाते हैं। माँ मुझे तो नींद ही नहीं आ रही, अंदर एसी नहीं है और बाहर नदी की इतनी आवाज, पानी के छींटे, मच्छर सोने नहीं दे रहे। मुझे तो हैरानी हो रही है, इतने दिनों से एसी में सो रही थी, फिर भी यहाँ इतने आराम से कैसे सो सकती है ये। उस रात बिना एसी के पूरा परिवार सही से सो नहीं पाता और अगली सुबह माँ जी, दीदी, काजल, आप लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग सही से सो नहीं पाए सारी रात। भाभी आप तो कुंभकर्ण की तरह सो गई, आपको क्या ही पता, बाहर नदी की इतनी आवाज आ रही थी, ऊपर से बदबू। हाँ बहू, मच्छरों ने तो काट कर हमें सुझा दिया है। अपने घर वालों की परेशानी देख निकिता भी परेशान हो जाती है और रात को एक बार फिर जब पूरा परिवार घर के बाहर सोने जाता है, यार मैं नहीं सो पाऊंगा बिना एसी के, यहाँ बहुत मच्छर काटता है। निकिता मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, तुम भी तो हमारे साथ शहर में ऐसे ही सोती हो, फिर यहाँ इतनी आराम से कैसे सो सकती हो घोड़े बेचकर? तुम्हें हमारी परवाह है या नहीं? दीदी किसने कहा कि मैं शहर में एसी में सोती हूँ? मुझे तो खुले में सोने की आदत है, इसीलिए मैं सबकी नजरों से छुपकर इतने दिनों तक छत पर जाकर सो रही थी और आप सबके उठने से पहले उठ रही थी। क्या इतने दिनों तक तो ऊपर छत पर खुले में सो रही थी? माफ करना माँ जी, मैंने आप सबसे ये सच छुपाया, पर जैसे आपको सोने में अभी दिक्कत हो रही है वैसे ही मुझे एसी में सोने में दिक्कत होती है, बस इसीलिए मैंने ऐसा किया। पर मैं आपकी परेशानी समझती हूँ, पर आप लोग आराम से सोइए, मैं अंदर से मच्छरदानी लाती हूँ और खुशबू वाली अगरबत्ती, उसके बाद आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। इतना बोल निकिता अंदर से मच्छरदानी लेकर आती है और कुछ खुशबू वाली अगरबत्ती टेबल पर जला देती है, जिस वजह से पूरा परिवार काफी अच्छे से सोता है। अगले दिन उसकी भाभी के बच्चे का नामकरण होता है, जिसके बाद रात को पूरा परिवार घर के बाहर मच्छरदानी में सोता है और अगले दिन सभी लोग शहर आ जाते हैं। अपने घर आते आते रात हो गई, चलो चल के सोते हैं। माँ जी मुझे एसी में सोने की आदत नहीं है, क्या मैं छत पर ही जाकर सो जाऊं? निकिता तुम्हें अकेले सोने की जरूरत नहीं है, मैं भी तुम्हारे साथ छत पर ही सोऊंगा। तुम दोनों अकेले नहीं, हम सब भी सोएंगे। बहू, जैसे हमें बिना एसी के तेरे घर में परेशानी हो रही थी, वैसे ही तुझे भी तो यहाँ बिना नदी के परेशानी होती होगी, इसलिए हम तुझे एसी में सोने के लिए फोर्स नहीं करेंगे। तेरा जहाँ दिल करे तू वहाँ सोना, और अब तो हम भी तेरे साथ छत पर सोने की आदत डालेंगे। ये लो, लाइट भी चली गई, लगता है भगवान भी यही चाहता है कि आज हम सब भाभी के साथ छत पर ही सोएं। अब जल्दी से छत पर चलते हैं, बहुत गर्मी लग रही है। इस तरह पूरा परिवार निकिता के साथ बिस्तर लगाकर छत पर आराम से सोता है।